वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, अभी हो रहा है 10:30 बज रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह। आसनसोल में ये जगह मौजूद भी है कि नहीं मुझे नहीं पता था। एक दुकान मुझे मिला जो महीना में शायद एक दिन भी अगर खुला मिल जाए तो वो बहुत बड़ा बात है। और मुझे वो दुकान मिल गया, किस्मत बहुत अच्छा है। और ये चीज़ आसनसोल में होता है कि नहीं मुझे नहीं पता था। मैं साला इंटरनेट में खोज के थक गया। आज कम से कम 6 साल से मैं लगातार उस जगह को खोज रहा हूँ। ऑफकोर्स अभी मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं करवा सकूं वो चीज़, लेकिन फिर भी वो दुकान खोज लेना एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि वो सामान यहाँ पर मिलना लगभग नामुमकिन था। ऑनलाइन मंगाते हैं, ऑनलाइन बहुत हाई प्राइस होता है, यहाँ आपको लोकल में मिल जाएगा। भले यहाँ प्राइस थोड़ा उतना भी चीप नहीं कह सकते, लेकिन बट ऑनलाइन से तो बेहतर है, ये हम कह सकते हैं। और हम लोग अभी एक फैक्ट्री टूर देने वाले हैं, प्लस दुकान का भी टूर होगा। और साथ में आज ये मेरा आसनसोल का सबसे पहला कोलैब होने वाला है, मेरे ज़िंदगी का, मेरे चैनल का पहला कोलैब। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी एक्साइटेड है कि नहीं बताइए। तो चलिए मिलते हैं। And by the way guys, welcome to my channel. This is Gaurav. You're with the Crazy Pathway. Stay tuned in Asansolal. Well, here it is, the one and only Motoflix. হ্যালো দা গাইজ, ওয়েলকাম টু দ্য ক্রেজি পাত্র। অ্যান্ড আজকে আমি আর ক্রেজি পাত্র এটা আই থিঙ্ক প্রথমই তো করছি এটা আমরা প্রথম একটা কোল্যাব করছি। অ্যান্ড খুব ভালো ভিডিওটা হবে। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য কন্টেন্ট। কারণ এই জায়গাটার ব্যাপারে আমাকে বলেছে ক্রেজি পাত্র। তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটাকে লাইক করবেন। অ্যান্ড বেশি কথা না বলে চলুন ভিডিওটার মধ্যে এন্টার করি। तो आ गए हम लोग यहाँ पे। ये बंगाली कंटेंट बनाते हैं, आप मेरे जो बंगाली व्यूअर्स है वो जाके इनको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इनका चैनल में बहुत ही अच्छा कंटेंट बनता है। और लिटरली इन्होंने 2 साल में जितना प्रोग्रेस किया है मैं तो उतना कर भी नहीं पाया। मेरा तो मतलब क्या बोले। और अरे नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता है, लगे हुए हैं। इनका जैसा बनना है तो लगे रहना है। चलो भाई सब्सक्राइब करो, जिनके सपोर्ट करो। भाई तुम जा ले भाई, तुम पहले जा लो। हाँ, इसको दिखा का पहले रिस्पॉन्स जा रहा है। यहाँ पे जो कंटेंट है यहाँ पे बोला जा रहा है क्या बाहर हो जाओ। ओके, तो देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है गौरव। यहाँ पे तुम बोले थे कि यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो क्या ट्रैक्टर कन्वर्ट कर पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। अभी वो सिस्टम अभी मतलब कह सकते हैं ट्रक वगैरह में कुछ आया है। देख रहे हैं कि कोई नया ट्रक अभी निकला है जिसमें इलेक्ट्रिक है। लेकिन वो ट्रैक्टर में लगा तो अच्छा होता है, बहुत नॉइस करता है भाई। ट्रैक्टर में नॉइस करता है। ट्रैक्टर में नहीं लगेगा, ट्रैक्टर में पावर नहीं दे पाएगा ऑफ कोर्स। और बहुत सारे नॉइस कैंसलिंग तो हो जाएगा, उसके लिए बड़ा सा नॉइस कैंसलिंग सॉफ्टवेयर। हम लोग यूट्यूब में तो हम लोगों को मतलब वही दिक्कत देता है ज़्यादा। तो यहाँ पे अब यही कह सकते हैं कि इनका चैनल में आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे से कंटेंट बनाते हैं। और वो वाला ब्लॉग देखेंगे ना, देख लीजिएगा, खाने का मस्त ब्लॉग बना है। और उसमें एक अच्छा खासा यूट्यूबर को भी अच्छा खासा तरीके से बोले भी थे। पिछला वाला ब्लॉग मैंने इनका चोरी कर लिया। मैंने 99 वाला सर्विसिंग वाला वीडियो इनका आना चाहिए था, वो मैंने चोरी कर लिया। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम चोरी कर भाईचारा है। संकुल सिक्योर ब्रदर नाम में सिक्योर ब्रदर है हमारे शहर में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। करते रहो भाई, एक साथ बढ़ना है। तो चलिए यहीं पे अब चलते हैं। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में वो ओनर अभी आ रहे हैं, थोड़ा देर मैंने कॉल किया था उनको, वो अभी आ रहे हैं। वो हम लोग वहाँ पे ले जाएंगे, उसके बाद जाके मिलते हैं और देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे क्या है। एक्चुअली मैं बता दूँ कि हम लोग जा कर रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं एक फैक्ट्री में जहाँ पे साइकिल बनता है। आसनसोल में ओन ब्रांड है साइकिल बनाने का, या फ्रेंचाइज है। हमको ये कोई जानकारी नहीं है, हम पहले बता देते हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं अनपढ़ गवार हूँ, अंगूठा छाप हूँ, ये सब नहीं पता है। तो ये मास्टर हैं उनके, तो इनसे पूछ लीजिएगा अगर कोई सवाल होगा। इनका चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो डिटेल्स तो हम बाद में दे देंगे। तो सिंपल सा बात है, अभी वो फैक्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे साइकिल भी बनता है, इलेक्ट्रिक साइकिल भी बनता है। और ज़्यादा अफोर्डेबल है कि नहीं है, क्या है रेट, जाके उनसे पूछते हैं डायरेक्ट। देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको, तो लास्ट तक देखना, लास्ट तक बने रहे। ज़्यादा नहीं चाहते हैं, यहीं पे अभी कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा बी-रोल वगैरह एकदम मेन कंटेंट में होता है, तब तक थोड़ा बी-रोल एंजॉय कर लीजिए।
but environment likes EVs. I can't avoid. सर, मेरा सर के सामने ये टायर की कंपटीशन देखिए, इतना बड़ा टायर, लिटरली इतना बड़ा टायर। लव दिस डिजाइन। ওটা কি তোমাদের এটা থার্ড পার্টি? सो गाइस, तो अभी हम हैं डी इलेक्ट्रोड ये इनका ब्रांड है, इनके मालिक के साथ। तो ये अभी इंट्रोडक्शन करेंगे इनका फुल इंटरव्यू, और जितना भी टेक्निकल अगड़म बगड़म है वो सब आपको आपका मोटोफ्लिक्स के चैनल में मिल जाएगा। आप लोग उनके भी चैनल को जाके चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा लास्ट में, एंड में आपका कार्ड भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हो सकता है मैं कार्ड अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऊपर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क में, तो वहाँ जाके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो आप लोग वहाँ पे भी जाकर चेक सकते हैं। इनका वेबसाइट भी मैं वहाँ पे डाल दूँगा, तो आप लोग जरूर जाइए, क्योंकि मुझे उतना टेक्निकल नहीं पता है टर्म, लेकिन साइंस का कीड़ा हम भी हैं। आप लोग भी अगर साइंस का कीड़ा है, और आप लोग भी अगर कोलकाता हावड़ा घूम के थक गए हैं इलेक्ट्रिक किट खोजते खोजते, और अमेजोन में हज़ारों मतलब 17-18 हज़ार रुपया का किट देख देख के थक गए, और इतना महंगा किट आप मंगाने में घबराहट हो रहा हो, तो आप लोग आके यहाँ आसनसोल में जरूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और चीप में मिल जाएगा, आपको अच्छा चीज़ मिल जाएगा। और मेन बात है, फिजिकल दुकान होने की वजह से कुछ ख़राब होने से आप आके यहाँ पे बोल भी सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। आपको कोई ऑनलाइन में घबराने का बात नहीं होगा कि ऑनलाइन मंगा लिए फिर आप किसको बोलिएगा, किसको ब्लेम कीजिएगा कुछ ख़राब हो गया तो सिंपल सा बात है, ये आपका एक क्या कह सकते हैं मेरिट है। तो लीजिए इंट्रोड्यूस करते हैं आपका डी इलेक्ट्रोड ओनर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवजीत, आई एम द फाउंडर ऑफ डी इलेक्ट्रोड। एंड सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई एक बात कहा, मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि आपको यहाँ आने का भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। आप व्हाट्सएप में ऑर्डर कीजिए, आपका घर में पहुँच जाएगा केक। सो अब क्या बोलना है, आपका नाम बता दें, आपका इलेक्ट्रोड बता दें, आपका फुल इंटरव्यू उनके चैनल पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और तो ज़्यादा पूछना है नहीं इनके पास, लेकिन मैं बता रहा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 2 साल पहले गया था, आपका 2 या 3 साल पहले लगभग कलकत्ता गया था, और कलकत्ता में मेट्रो गली वगैरह कितना जगह घूमा, मुझे इलेक्ट्रिक किट नहीं मिला। वो आपका टोटो वाला याद है, वो छोटा वाला मोटर अलग से बाहर से हब वेल्डिंग करके बैठा के PMDC चेन के साथ वो वाला मोटर किट मिल रहा था मुझे लगभग 11,000 के आसपास उस टाइम पे, ठीक है। और बैटरी बनाना पड़ता खुद से, तो उतना हैरेसमेंट होता, खुद से करेंगे कुछ दिक्कत हो जाएगा और कुछ गड़बड़ हो जाएगा। रिक्स लेना बहुत बड़ा बात है, तो ये लोग वो रिक्स आपके लिए ले दे रहे हैं, आपको वही प्राइस में, उससे भी कम प्राइस में लिथियम आयन बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्राइस का एक छोटा सा झलक देता हूँ। वो PMDC मोटर को खरीद रहे थे 11,000 में, ठीक है। अभी हब मोटर आपको 8,000 से भी कम या उससे उस रेंज में मिल जाएगा। हब मोटर किट कंप्लीट, मतलब किट में आपका मतलब थ्रोटल वगैरह जो भी है, ये सब चाबी वगैरह की वगैरह, हब मोटर, कंट्रोलर ऑल टोटल आ जाएगा। और यहाँ तक कंट्रोलर खराब हो गया तो आप लोग आके यहाँ पे चेंज भी करवा सकते हैं, और वारंटी वगैरह ये सब भी आपको अवेलेबल मिलेगा। सारा जानकारी आपको मोटोफ्लिक्स का चैनल पे इंटरव्यू में मिल जाएगा। मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मेन चैनल नहीं है इस चीज़ के लिए। तो चलिए यहीं पे हम ब्लॉग कंप्लीट नहीं करते हैं। क्वालिटी The size of the motor. Guys, just see the size of the motor. এগুলা বাইকে লাগে না স্কুটিতে লাগে? স্কুটিতে। এগুলা স্কুটির মোটর, ওটা হচ্ছে বাইকের মোটর। ও সব বাইকের মোটর। ব্র্যান্ড দেখিয়ে দাও, ব্র্যান্ড আমাদেরই ব্র্যান্ড ডি ইলেকট্রোড। এই ডি ইলেকট্রোড ব্র্যান্ড, এটাও ডি ইলেকট্রোড। এগুলো হ্যাঁ যেদিকে ডি ইলেকট্রোড, এই ডি ইলেকট্রোড। এটা সব 1200 ওয়াটের। এগুলা সব এটা সাইকেল, এগুলা স্কুটির মধ্যে লাগে তো? এটা সব এটা ডিস্ক ব্রেক বাইকের মধ্যে? হ্যাঁ, এটা ডিস্ক ব্রেক। ওই যে ওই হুইলের বাইকের জন্য? বাইকের ওই যে এগুলো স্কুটি, এগুলো না বাইকের ব্যাটারি? বাইকের ব্যাটারি সেম। এটা সাইকেলের। মানে যদি দুটো লাগিয়ে দিলে Suffer আছে না? মোস্ট অফ দি কত রেঞ্জ দিয়ে দেবে দুটো ব্যাটারি? দুটো লাগালে প্রচুর।
इन्होंने हमको अभी थोड़ा सा तो फूड ब्लॉग बन ही गया बस तक नहीं ना खाली फूड आई डोंट लाइक बट फूड लाइक्स मी आई कांट अवॉइड পারিমের জন্য এইরকম একটা কন্ট্রোল এটার স্কুটির মধ্যে এই ব্রেক এটা তো তো ব্রেকের এটা হ্যাঁ ড্রাম ব্রেক ড্রাম ব্রেক স্কুটি में ড্রাম ব্রেক है স্কুটির মধ্যে এই ডিস্ক ব্রেক থাকে না নাকি ডিস্ক ব্রেকেরও আছে কিন্তু ডিস্ক ব্রেকটা এখন স্টকে নেই এটা Stock এ নেই, disc brake है। রিয়েল ব্রেক এটা রিয়ারেও ইউজ করতে পারো ফ্রন্টেও ব্রেকের সাইজটা বেশি বড় নয় এর মানে বেশি পাওয়ার হবে না বেশি স্পিড হবে না এটা দেখতে পুরো বুঝতে পারা যাচ্ছে अब वो नहीं कि KTM वाला क्रेजी नहीं होगा सिंपल सा बात है ये पावरफुल है लेकिन है मोटा जो बोलिए बहुत मोटा है बहुत मोटा है ये नॉर्मल से ज़्यादा मोटा है लेकिन ये ज़्यादा बड़ा साइज में नहीं बड़ा है साइज में नहीं बड़ा साइज में नहीं है छोटा साइज में है कॉम्पैक्ट रहेगा उसके साथ क्योंकि जितना बड़ा साइज रहता है उतना ज़्यादा हीट करता है ऑफ कोर्स लेकिन विद वही है देख लो वेट तो बहुत है विद वही है बेसी होता मतलब से व्हीकल्स को स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पीड के हिसाब से वाटेज के हिसाब से होता है वाटेज के हिसाब से वोल्टेज के हिसाब से ये हो गया आपका साइकिल का बैटरी ये हो गया आपका स्कूटी और बाइक में बैटरी दो बैटरी लगा दीजिए और ओवरकिल आपका बाइक नहीं रहा फ्लैश बन जाएगा डीसी का ठीक है क्या कहता है आयरन मैन बन जाएगा आपका गाड़ी ये कंट्रोलर है आप इसको गाड़ी में लगा सकते हैं या किसी को फेंक के मार सकते हैं आपका मर्जी ठीक है ये कंट्रोलर है बस गोल्डन कलर में है और कुछ नहीं है इसको फेंक के मारेगा तो वो गोल्डन कलर से कंट्रोलर से फेंक के मारेगा आदमी एक क्वेश्चन इस कंट्रोल से तुमको कंट्रोल किया जा सकता है क्या डिपेंड करता है कि आप कैसे कीजिएगा तो अगर इसको मारेगा मेरे सर पे 2 बार तो ऑटोमेटिक में कंट्रोल हो जाऊंगा ये भी कंट्रोलर है बस ये काला कलर में है और पता नहीं मेरा कैमरा में अभी तारे दिख रहे हैं आपको दिख रहे हैं मुझे दिख रहे हैं আচ্ছা তো এইটা হচ্ছে বাইকের কন্ট্রোলার যেহেতু হলো 2000 ওয়াটের মোটর 2000 ওয়াটের জন্য সাইন ওয়েভ কন্ট্রোলার একটু বড় হয় ইন্টেলিজেন্স কন্ট্রোলার হয় ঠিক আছে অটোকাট এসব থাকে এর মধ্যে এটা হচ্ছে স্কুটির জন্য স্কুটিটা যেহেতু 1200 ওয়াট 48 ভোল্ট অ্যান্ড 60 ভোল্টের জন্য এই কন্ট্রোলার আর এটাতে 60 ভোল্ট অ্যান্ড 72 ভোল্টেজ হবে আর এটা হচ্ছে ই রিক্সা আর হচ্ছে ই রিক্সার কন্ট্রোলার মানে টোটো ই রিক্সা বা এটা বাইক এটা ই রিক্সা বা বাইকেও ইউজ করা যেতে পারে মানে স্কুটিতেও এটা ইউজ করা যেতে পারে বড় কন্ট্রোলার কিন্তু নর্মালি এটা হচ্ছে ই রিক্সার জন্য এই জন্য এটা বড় সাইজ আর এগুলো হয়ে যাচ্ছে সাইকেলের এগুলো হচ্ছে সাইকেলের কন্ট্রোলার যেটা 36 ভোল্ট 250 ওয়াট 350 ওয়াট মোটর হয় এটা তার কন্ট্রোলার যা হোক আপনার পার্টস আপনি যে জায়গা থেকেও সোর্স করছেন কিন্তু আপনার অ্যাসেম্বল যেখানে হয় ওই জায়গায় ওই ব্র্যান্ডই হয়ে যায় গাড়িটা এটাই আমি যতটা জানি কেন কি আমি যতটা জানি ওইএম যতগুলো আছে সবগুলো আলাদা আলাদা জায়গা থেকে সোর্স করে যতগুলো আছে সব আলাদা আলাদা এভরিথিং আলাদা আলাদা কোম্পানি থেকে কোম্পানি মানে কি ধরো আমি এখানে ব্যাটারি যেরকম এখানে ম্যানুফ্যাকচার নাকি সেল তো আমি বানাতে পারি না সেল বাইরে থেকে আসছে না যে কোনো ব্যাটারি কোম্পানিতে বলে সেল আমি বানাই সেল কোরিয়া থেকে আসে সেল কেউ বানায় কোরিয়া থেকে আসে এখানে কি করে সেলটা অ্যাসেম্বল হয় এন্ড ব্যাটারি প্যাকটা ম্যানুফ্যাকচার दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ওটাই এখানে হচ্ছে ওইটাকে ম্যানুফ্যাকচারিং বলে मेन चीज़ जो होता है आपका कोई भी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर जो बनता है आपका चेसिस और इंजन ये दो चीज़ होता है ये जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वहीं पे मैन्युफैक्चर होकर वहीं पे डलेगा वहीं पे लगेगा और असेंबल हो गया बस खत्म उसके बाद जितना भी ऑल टोटल पार्ट्स है वो बाहर से वो मंगा के भी ला सकते हैं लगा सकते हैं और अपना नाम दे के बेच सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इसी को कहा जाता है OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जैसे कि इसमें एक है जैसे कि कुछ डिफरेंस है जैसे मोटर किट जो होते हैं वो यहाँ खाली असेंबल होता है ये मैन्युफैक्चर बाहर में होता है यहाँ असेंबल होता है बट ये बाईसाइकिल जो है बाईसाइकिल में फ्रेम यही पे मैन्युफैक्चर होता है ठीक है फिर आपका जो क्या बोलते हैं टायर वगैरह जो गया वो यहाँ पे क्योंकि वो बाहर से अलाउ नहीं टायर बाहर कंपनी का टायर इंडिया में अलाउ नहीं इंडियन कंपनी वो यूज़ कर सकते हैं इंडियन कंपनी या फिर इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको यूज़ किया जाता है भले कंपनी बाहर का हो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना चाहिए तो उसमें से सेल जो बैटरी पैक है वो हम लोग बनाते हैं तो इस हिसाब से क्या होता है कि वो पूरा असेंबल हो रहा है यहाँ पे असेंबल कंप्लीट होके मैन्युफैक्चरिंग अपना ब्रांड का यहाँ पे आ रहा है क्योंकि सब पार्ट जैसे कि आप कोई हीरो का गाड़ी भी ले लीजिए फिर उसका व्हील भी ले लीजिए व्हील आएगा मान लीजिए एवॉन का आ रहा है टायर आ रहा है सीएट का अल्टीमेटली असेंबल ही हो रहा है बैटरी आ रहा है कहीं और कंपनी से जो सेल आता है वो और दूसरा ब्रांड का होता है
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा होता है। साउथ कोरियन कंपनी जहाँ तक हमको पता है, साउथ कोरियन कंपनीज है जो सेल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं साउथ कोरियन। साउथ मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, लिथियम। सिंपली बात है कि लिथियम आयन जो है आपका मोस्ट ऑफ दी चाइना से ही निकलता है, क्योंकि चाइना इज़ लिथियम रिच कंट्री। वहाँ पे लिथियम ज़्यादा है इंडिया की तुलना में। इंडिया में उतना मौजूद नहीं है लिथियम आयन, तो ऑफकोर्स चाइना से ही आएगा वो लिथियम। तो साउथ कोरिया चाइना से लिथियम खरीद रहा है, लिथियम से वो बना रहा है लिथियम आयन बैटरी। वहाँ वो असेंबल करके यहाँ इंडिया भेज रहा है। इंडिया में ये बैटरी पैक बन रहा है, आपके स्कूटी में लगता है। तो सिंपल सा बात है, आप चाइनीज़ बोल के उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कहीं से भी हो, सोर्स इंडिया में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। यहाँ पर लेबर इंडिया लगा रहा है, लेबर इंटेंस जो भी है लेबर है, इसका मैन्युफैक्चरिंग है, इसका असेंबली है, जो भी चीज़ है, BMS है। बैटरी के अंदर होता है। अच्छा, वो खाली बैटरी को मैनेज करता है। सॉरी भूल गया हूँ। तो इसके अंदर रहता है BMS और ये हो गया कंट्रोलर। ये अक्सर जब गाड़ी खराब होता है, इसका काम है बैटरी से मोटर का जो ऑपरेशन है, आप जो एक्सीलेटर दे रहे हैं, एक्सीलेटर अब जो दे, जैसे कंप्यूटर में होता है, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, वो कंप्यूटर में जो कमांड जा रहा है, इसका काम वही है, कमांड को कंट्रोल करना। ठीक, एक्सीलेटर आदमी दे रहा है, गाड़ी ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, हीटअप हो गया है, कितना चार्ज है बैटरी में, नहीं, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं कंट्रोल बैटरी का, मोटर का। और सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला चीज़ भी बताते यही है, ठीक है। गाड़ी में आपका गाड़ी की इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कुछ भी अगर नहीं चल रहा है, सिंपल सा बात है, आपका ये गया हुआ, ठीक है। ना ये जाता है जल्दी, ना वो जाता है जल्दी। और सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटी का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, और जैसे है वो भी जान रहे होंगे कि मेरिट है, जितना कम पार्ट्स होता है उतना कम खर्चा होता है। सिंपल सा बात है। इसमें क्या खर्चा है, इसमें क्या खर्चा है, खराब हो जाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, 2,500-3,000 2,500 में ये आ गया। जो आपका 1 साल का सर्विसिंग बाइक का जाता है, 1 साल बोला, 6 महीना सर्विसिंग का चल जाता है, वो हो गया 2,500-3,000 रुपया। 3-4 साल में, 5 साल में अगर गया तो भी कोई अखर नहीं पड़ता है। कितना खर्चा होगा, वो हो गया। उसमें कॉइल है, सिंपल सच कॉइल जलता है और कुछ नहीं जलता। कॉपर वायर कॉइलिंग दोबारा से हो गया, लग गया वो भी ज़्यादा खर्चा वाला चीज़ नहीं। बैटरी सिंपल सा बात है, आप लोग भी जानते हैं बैटरी बिकता है, बैटरी बिक जाता है। इसका हर एक चीज़ रिसाइकेबल है। लिथियम आयन का एक सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज़्यादा मेरिट वाली चीज़ बात यही है कि ये रिसाइकेबल है, फुली रिसाइकेबल। इसका एक चीज़ रिसाइकेबल किया जा सकता है। तो बैटरी में जैसे आपका मान लीजिए बैटरी काम नहीं कर रहा है, इसका ये नहीं लीड एसिड बैटरी जैसे उठा के पूरा फेंक दो ना, इसमें आपका बैटरी पूरा खोलेंगे, मान लीजिए 50 सेल्स है, 4 सेल खराब, 4 सेल, यही चीज़ होता है। अब सिंपल सा बात है, आप लोग बोलिएगा सेल क्या है। सेल आपका वो शरीर में जो छोटा बायोलॉजी में पढ़ते हैं, वो सेल का बात नहीं किया जाता। सेल होता है छोटा बैटरी जो होता है, उसको सेल कहा जाता है। हम लोग उसको बैटरी बोलते हैं, हम लोग अनपढ़ गवार उसलिए बोलते हैं, अलग बात है। आप लोग को नहीं कह रहा, मैं अनपढ़ गवार हूँ इसलिए बोलता हूँ, बुरा मत मानो। तो छोटा वाला जो बैटरी होता है, जो हम लोग रिमोट में लगाते हैं, उसको सेल कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं तो उसको बैटरी कहा जाता है। ये होता है एक्चुअल टर्म। तो छोटे जब बैटरी दिए जाते हैं, तो सिंगल अगर सेल ख़राब होता है, उसको सिंगल को रिप्लेस करने में कोई खर्चा नहीं बैठता है। बहुत लो कॉस्ट है, लो मेंटेनेंस, लो कॉस्ट में इलेक्ट्रिक गाड़ी आपका ज़्यादा दिन तक ड्यूरेबल होता है। सिंपल सा बात है। और जैसे भैया कह रहे हैं कि ये कुछ नया इनोवेशन लाने वाले, मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद मैं दोबारा आऊँगा इनके पास और वो चीज़ का मैं रिपोर्ट लेने ज़रूर आऊँगा। तब तक बने रहिए, इनका वेबसाइट में चेक करते रहिए, ज़रूर आएगा। और मुझे विश्वास है अगर वो आ गया तो ये इलेक्ट्रिक फाड़ देगा गुरु, आग नहीं लगेगा। ऐसा चीज़ ला रहे हैं भैया कि मतलब फाड़ देगा, आग लगा देगा मार्केट में। अपना आसनसोल एकदम पूरा, गाड़ी में आग नहीं लगेगा, मार्केट में आग लगा देगा भैया। बस गाड़ी में आग नहीं लगेगा। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, यही पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। चलिए भाई। सो गाइस, तो अभी मोटोफ्लिक्स तो वहाँ से चले गए और बहुत बुरा लगा अलविदा कहते हुए, लेकिन शाम को अभी हम लोग का शायद हम लोग का मीटअप होने वाला है। तो शाम को जाके वो अलग वीडियो बनेगा, यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। लेकिन कंप्लीट होने से पहले हम लोग तो कुछ तो फूड ट्राई करना पड़ेगा। फूड आई डोंट लाइक फूड, बट फूड लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड फूड। तो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे आपका मैंगो जूस ट्राई करने के लिए। ट्राई क्या करना है, बड़ी गर्मी लग रहा है, जरा सा मैंगो जूस ट्राई करते हैं। 2 बजने वाला है, घर में जाके खाना है, तो अभी कुछ भारी खा नहीं सकते हैं। तो ये अभी जरा सा सही ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी है भाई। आसनसोल में अभी भी पिएगा, एक गिलास पिएगा। पहले तो कम से कम कभी बड़ा रहता था। तो ये है आपका मैंगो जूस,
लिटरली ऑर्गेनिक है, तो खा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हटो, तो खा के कोई साइड इफ़ेक्ट होगा नहीं, तो यही वाला भी ट्राई करते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। और सुपर चिल्ड है, बर्फ़ से भरा हुआ है, ठंडा भी करेगा, ज़्यादा तेज़ी से नहीं पीना है, धीरे धीरे। हल्का सा दूध भी डाला हुआ है, तो काइंड ऑफ मिल्कशेक लग रहा है। इस पे काइंड ऑफ मिल्कशेक स्लरी नहीं, मैंगो जूस ही बेटर है। चलिए, तो यही पे ब्लॉग कंप्लीट होता है, अब घर में जाके मिलता है। तो अभी जूस मैंने यहाँ पे ट्राई किया, सुहाना जूस सेंटर। ये आपका जस्ट देख सकते हैं, श्री नटराज है वो सामने में, दिल्ली होटल है, उसी का उल्टा साइड में ये है मौजूद। तो यहीं पे आके आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, अभी आ चुके हैं घर। तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ आसनसोल में भी इलेक्ट्रिक कन्वर्जन होता है आपके गाड़ी का। तो आप लोगों के पास अगर स्कूटी और बाइक है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इलेक्ट्रिक करवाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और इन लोगों का जो टैग है आपका है गो इलेक्ट्रिक इंडिया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा टैग लगा मुझे। और पता नहीं, यहाँ बगल में शादी वादी चल रहा है, तो उसकी वजह से बैकग्राउंड साउंड चल रहा है, तो मैं ज़्यादा देर बात कर नहीं सकता। तो अभी ये बात है कि यहीं पे ब्लॉग कंप्लीट करते हैं। कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि अभी शाम को 5 बजे हम जाने वाले हैं यूट्यूब समिट में। हम लोग का यूट्यूबर्स लोग आपस में मिलने वाले हैं, तो उसके लिए मैं निकलने वाला हूँ थोड़ा देर बाद। तो आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक है, और ये वीडियो मैं ट्राई करूँगा बुधवार तक छोड़ देने का। और अगर नहीं छोड़ पाया तो समझ लीजिएगा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं बस आलसी हूँ, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो कंप्लीट करते हैं, बाय। And as always, thank you for watching. This is me, the Crazy Patro, signing off. Stay tuned in Asansol.